क्या मानते हैं कि वंदे मातरम बोल देना चाहिए ना अभी? मेरे हिसाब से अगर अपने देश में रह रहे जो चाचा बोलने से क्या फर्क पड़ जाए। अरे बोलना चाहिए, बोलने में कोई तकलीफ थोड़ी है। पर उन्होंने ये कहा कि हमारे इस्लाम में वंदे मातरम का जिक्र ही नहीं है, इस्लाम रोकता है वंदे मातरम बोलने से। कुछ भी नहीं है, बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ रह रहा हूँ का नारा बोलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम जो है अपने देश का जो है ना, राष्ट्रपति का जो है अपना एक वो है कि अपन इंडिया के रहवासी है मेरे भाई। क्या है, अपने को गर्व होना चाहिए कि अपन इंडिया के रहवासी हैं। कुछ छपरी लोग हैं ना जो गिराना चाह रहे हैं, मेरा उनके से निवेदन है कि भाई सब साफ सुथरा रहो। अपना इंडिया क्या है, अपना इंडिया एक अच्छी लेवल पे बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, जय भारत सब बोलना चाहिए। अब यहीं से पार्षद है आपके यहाँ से, वो कह रही हैं कि किसी का बाप बुलवा दे हमसे वंदे मातरम। रुबीना अपन जानती ही नहीं। हिंदुस्तान में रहते हैं ना अपन, फिर वंदे मातरम बोलना बचपन से सिखाया हमको। स्कूलों में होती है ये राष्ट्रगीत। हाँ, राष्ट्रगीत तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं अपन, बचपन से पढ़ते, पहली से लेकर आखिरी तक। तो इस तरह के भड़काऊ बयान के पीछे क्या उनकी मंशा रहती है, जो इस तरह भड़काऊ बयान देते हैं देश की अखंडता को तोड़ने पे? ये बेकार है, झूठी बकवास है। जैसे ये फौजिया शेख जैसी पार्षद और तमाम विपक्षी दलों के नेता जो भी राजनीति में एक्टिव हैं, जो बयान देते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे साहब आप? क्या है इनका मंशा? बोलना तो पड़ता ही है, वो देश के अंदर देशभक्ति अगर आप कर रहे हो तो वंदे मातरम तो बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और वो कह रहे हैं किसी का बाप हमसे बुलवा के दिखा दे, हमारे इस्लाम इजाजत ही नहीं दे रहा इस बात। हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम बोलने से कुछ भी इस्लाम का इसमें कोई लेना देना है। बिल्कुल वंदे मातरम बोल देना चाहिए। बोल देना भैया क्या बात है आप? सही बात है। वंदे मातरम से परहेज तो नहीं होना चाहिए भारत काहे देश को में? का भारत देश में रह रहा तो काहे का परहेज, काहे हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ भैया, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। ये बात। पर वंदे मातरम से क्या समस्या है मगर? वंदे मातरम तो बोलना चाहिए साहब। हमारी धरती माँ है, इसमें हम पैदा हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इसी से हमारा जीवन चलायमान है, हमारी पहचान है। वंदे मातरम, जय हिंद। तो सर वंदे मातरम से क्या समस्या है मगर? वंदे मातरम तो बोलना चाहिए साहब। हमारी धरती माँ है, इसमें हम पैदा हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं, इसी से हमारा जीवन चलायमान है, हमारी पहचान है। वंदे मातरम, जय हिंद। ये होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, इसका मैं पक्ष में हूँ। अच्छा, मुद्दा ये है, उनका ये मानना है कि हमारी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम वंदे मातरम बोले। हम भारत माता की जय बोल देंगे पर वंदे मातरम नहीं। नहीं, वो गलत है। वो गलत है। ऐसा तो कोई होता नहीं है, पर ये कुछ लोग बोलते होंगे ऐसा। ऐसी कोई बात बोल नहीं रहे है। किसी का बाप हमसे बुलवा के दिखवा दे। नहीं, वो गलत है। वो फिर ये समझ लो कि देश हित में नहीं है वो। हाँ सर, अरे इंसान जबरदस्ती बोलेगा क्या? जबरदस्ती किसने करी? ये आप बोलते रहो उनसे कि किसी का बाप बुलवा के दिखा दे। अरे मैंने ये कहा, ये बयान है, मैं कोट कर रहा हूँ, ये बयान है रूबिका का। उनका ये मानना है कि किसी का बाप हमसे वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। ऐसा है, भाईचारे वाली पिक्चर है, भाईचारे वाली सब रहो, तरीके से रहो, सब आपसी हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। ये तो कुछ छपरी लोग हैं जो जिनके घरों में आटा नहीं है, वो ऐसे काम करते हैं। भाई हिंदू मुसलमान सब एक ही है मेरे भाई। पर राजनीति में जब ये सवाल आता है, उन्होंने ये भी बात कही कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता कि वंदे मातरम बोले। क्या नहीं, सवाल ये है कि क्या संविधान और धर्म दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? भाई संविधान संविधान की जगह पे और राजनीति राजनीति की जगह पे। समझ में आई? राजनीति तो क्या है, ऐसा है कि राजनीति का तो बस कुछ बोल ही नहीं सकते अपन। राजनीति तो किस हद तक रहती है, आप भी समझते हो मेरे भाई, ठीक है ना? इसलिए बस जो भी है चल रहा है, मेरा तो कहना एक ही है भाई, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, सब भाई भाई है मेरे भाई। आप भी है ना, अपने को एकता की जरूरत है। क्या मेरे भाई, काहे की जरूरत है? एकता की। अच्छा, क्या मानते हैं आप, क्या वंदे मातरम बोल देना ठीक है? वंदे मातरम बोलना कोई गलत नहीं है मेरे भाई, मैं बोल देता हूँ। जाइए साइड में बात कर लेंगे, साइड में लगाइए। जिस इंडिया में जिस हाँ। अपन खा रहे हैं, बिल्कुल। जिस मट्टी में अपन रह रहे हैं, इस मट्टी में अपने को मरना है, इस मट्टी में अपने को जीना है, तो वंदे मातरम बोलना गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जबरदस्ती खिलवाओगे तो किसी के माए कलाल की ताकत नहीं है कोई बोल रहा है। भाई आपसे ही मैं बोलो, तुम मेरे से बोलोगे भाई जय सिया राम बोल, तो बोलूंगा जय सिया राम। तुम बोलोगे भाई अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर। जो तुम बोलोगे उसमें राजी है, भाईचारे से रहो, मजे लो। अब थोड़ा सा बताऊं, जय श्री राम एक धार्मिक मुद्दा हो गया, मुस्लिम आप जैसे आपने कहा अल्लाह अकबर एक मुस्लिम हो गया, लेकिन जब बात जनगण मन की आती है, वंदे मातरम की आती है, सारे जहां से अच्छा हमारे राष्ट्रीय गीतों की आती है, तो इस पर धर्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही बात तो हम समझा रहे हैं कि धर्म की राजनीति क्यों कर रहे हो। यही बात तो हम भी समझा रहे हैं, भाई राजनीति करो, राजनीति राजनीति की जगह पे।
राजनीति राजनीति की जगहों पे है। आप ये मानते हैं वंदे मातरम से ऐसा आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को बोलने में? वंदे मातरम जो है अपने देश का जो है ना, राष्ट्रपति का जो है अपना एक वो है कि अपन इंडिया के रहवासी है मेरे भाई। क्या है, अपने को गर्व होना चाहिए कि अपन इंडिया के रहवासी हैं। आज लोग बाग देखो, लोगों को परेशान हाल में कितने हैं, जनता को वो नहीं दिख रहा। जनता बस हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। सबको भाईचारा बना के चलना चाहिए मेरे भाई। आज तक क्या है, आज को सबको भाईचारा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखो कुछ छपरी लोग कैसे रहते हैं, अभी तेल कहाँ से आता है, गैस कहाँ से आती है, बाकी उनको समझ में नहीं आ रही है। इसलिए मेरा तो बस एक ही विजन है कि सब भाईचारा बनाओ, हिंदू मुसलमान सब थोड़ा एक साथ। समझने की जरूरत है कि जब आपत्ति में है फिर भी हमें मिल रहा है। कम बुद्धि वाले लोग हैं ना, ये उनके लिए समझ लो, जिन लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये उनके लिए, जो गाँव के जिहाद रहते हैं ना, ये उनके लिए। बाकी अल्लाह का शुक्र आसान, अपने उधर तो सब भैया सब हिंदू मुसलमान सरदार सिख ईसाई सब एक है मेरे भाई। सब मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं बनती है यहाँ पर इंदौर में तो। अच्छा सर, क्या कहेंगे, फौजिया शेख ने जब ये बयान दिया पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को एक कहा कि हम संविधान में हमारे इस्लाम में ही नहीं है कि हम बोलें, बात ही कर। बतलाओ, मेरी बात सुनो, कहाँ पर लिखा है मुझे बतला दो। लिखा कहाँ, लिखा है कहीं? वो कोट कर रही है नहीं, लिखा है मुझे बतला दो। लिखा है तो बिल्कुल करेंगे हम। जब नहीं लिखा है तो जबरदस्ती तो थोड़ी करवा सकते हो भाई आप लोग। अब मैं आपका गिरेबान पकड़ के बोलूँगा कि जय श्री राम बोल तो बोलोगा, बोलूँगा ये अल्लाह अकबर बोल तो बोलोगा आप जबरदस्ती। भाईचारा बना के रहोगे तो फायदे में रहोगे। सीधी सीधी बात है यार भाई। अभी तुम मेरे बड़े भाई हो, ये भोला मेरा बड़े भाई है, ये हिंदू है मेरे बड़े भाई है, तो अब तुम तो जबरदस्ती बोलोगे ये सवारी बैठी है सब हिंदू है, तभी बोलेंगे कि यार नहीं हम तो हिंदू की गाड़ी में जाएंगे। भाईचारा बना के रखो भाई, सबसे अच्छी बात है। अपना इंडिया बहुत लंबे लेवल पे, बाकी जो कुछ छपरी लोग हैं ना जो गिराना चाह रहे हैं, मेरा उनके से निवेदन है कि भाई सब साफ सुथरा रहो। अपना इंडिया क्या है, अपना इंडिया एक अच्छी लेवल पे। बाकी बस अब क्या बोलूँ मैं, ठीक है बस, थैंक यू। अच्छा बस एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस्लाम में वंदे मातरम बोल देना इजाजत नहीं है? वो बात ट्रैफिक पे आ गए। नहीं, क्योंकि जो मुद्दा है, जो लड़ाई जिस बात की छिड़ी है वो यही है कि हमारे में है ही नहीं। इस्लाम को एक अलग हट के बात करो आप। इस्लाम को एक अलग हट के बात, वो इस्लाम हमारा है बिल्कुल, ठीक है, वो हमारा है, हम करें नहीं करें वो हमारी प्रॉब्लम है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? अब ये जबरदस्ती वाला सौदा थोड़ी है मेरे भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक, बिल्कुल। तो क्या मानते हैं आप, वंदे मातरम बोल देना ठीक है भारत देश के अंदर या फिर विरोध करना चाहिए? नहीं, ठीक है ना, बोलना चाहिए। कई लोगों को दिक्कत है, फौजिया से कि एक पार्षद है, उनका मानना है कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, किसी का बाप बुलवा दे। क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, भारत में रहना तो वंदे मातरम तो बोलना चाहिए। हाँ, उनका कहना है इस्लाम में नहीं, हम नहीं बोलेंगे, दम हो तो बुलवा दो। अब वो अलग बात है, हाँ, पर भारत में रहना तो बोलना चाहिए। आप क्या मानते हैं, वंदे मातरम बोल देना ठीक? ठीक है, ठीक है, बोलना वंदे मातरम बोलना ठीक है, बिल्कुल, वंदे मातरम बोल देना ठीक है। मोहम्मद जावेद। अरे जावेद साहब, मुझे थोड़ा सा समझाइए, आपके इंदौर में हाल फिलहाल में राजनीति ने बड़ा रुख बदल दिया और उसके पीछे के कारण रहे फौजिया शेख के बयान, रुबीना के बयान, फिर सर रुबीना के बयान, और ये कहते हुए कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, किसी का बाप बुलवा दे। अब राजनीति इस बात पे भड़की, आप क्या मानते हैं, वंदे मातरम बोल देने से ना बोलने से क्या आपत्ति हो सकती है? आप बताइए साहब, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, हम तो कहते हैं भारत में रहते हैं, बिल्कुल बोलना चाहिए वंदे मातरम। तो उसमें क्या अब जैसा नहीं होना चाहिए? यही तो मैं जनता से समझ रहा हूँ, आप क्या मानते हैं कि वंदे मातरम बोल देना चाहिए ना? भी मेरे हिसाब से अगर अपने देश में रह रहे हो चाचा, बोलने से क्या फर्क पड़ जाए? अरे बोलना चाहिए, बोलने में कोई तकलीफ थोड़ी है। पर उन्होंने ये कहा कि हमारे इस्लाम में वंदे मातरम का जिक्र ही नहीं है, इस्लाम रोकता है वंदे मातरम बोलने से। कुछ भी नहीं है, बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ रहना होगा नारा बोलना ही पड़ेगा। तो राजनीति में बैठे हैं लोग वंदे मातरम ना बोलने वाली बात कहाँ से ले आते हैं? सवाल यही है साहब। वही बात है, आप युवा हैं, थोड़ा सा बताइए, रुकिए। हाँ दादा, मैं नहीं उधर दुकान नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? जय भारत सब बोलना चाहिए। अब यहीं से पार्षद है आपके यहाँ से, वो कह रही हैं कि किसी का बाप बुलवा दे हमसे वंदे मातरम, उससे अपने रुबीना। अपन जानते ही हाँ, व्यक्तिगत तौर पर इंसान का क्या मानना है, क्या वंदे मातरम से किसी धर्म को जोड़ना जरूरी है, आपत्ति होनी चाहिए? तो भारत देश को ना, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दादा आप क्या मानते हैं? धर्म अलग चीज़ है, वंदे मातरम अलग चीज़ है, सबको बोलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि हमसे वंदे मातरम कोई बाप बुलवा दे। आपके यहाँ की पार्षद है, फौजिया शेख नाम है उनका, अभी नगर निगम की बैठक चल रही थी, हाल फिलहाल की बात है,
तो बड़ा मुद्दा गर्मा गया, बोली कोई बुलवा के दिखा दे हमसे वंदे मातरम। बोलना चाहिए वंदे मातरम, मतलब हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर कहाँ क्या बोलोगे? हाँ। क्या बोलोगे? हिंदुस्तान में रहते हैं ना अपन, हाँ। फिर वंदे मातरम बोलना बचपन से सिखाया हमको। स्कूलों में होती है ये राष्ट्रगीत। हाँ, राष्ट्रगीत तो शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं अपन, बचपन से पढ़ते, पहली से लेकर आखिरी तक वंदे मातरम से शुरू होता है। तो जो फौजिया शेख जैसे पार्षद या जो भी राजनीति में एक्टिव विपक्षी दल है, इनका क्या मुद्दा रहता है कि भैया हम अचानक से संविधान पे उठा देंगे सवाल, अचानक से वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये सब? ये अपनी अपनी विचारधारा, बाकी मैं तो बोलता हूँ कि वंदे मातरम सबसे पहले बोलना चाहिए। भारत में रहते हैं तो बोलना बिल्कुल चाहिए। बाकी अब क्या बोल सकते किसी के लिए? बिल्कुल ठीक बात है। आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं और थोड़ी सी बातचीत कर ले। भैया क्या नाम आपका? हाँ, अरे बता तो दीजिए, सबसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप तो इग्नोर करके चले गए यार। चलिए आइए भैया, आपका क्या नाम? अरे ये देखिए स्थिति है, जब बात किसी ऐसे मुद्दे पर आ जाए जो देश के हित की हो तो अक्सर लोग बात करना बंद ही कर देते हैं। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, क्या वंदे मातरम भारत देश में बोलने से इनकार है, दिक्कत है? आधों से ज़्यादा लोगों की गर्दनें घूम जाती हैं। क्या भारत में रह के वंदे मातरम से परहेज होना चाहिए? क्या हर बात में धर्म को पहले ले आना चाहिए? संविधान कहाँ इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते? जिस संविधान की नींव भारत से शुरू हुई हो, जो हमें हर एक चीज़ के लिए सही रखने की इजाज़त देता हो, उस टॉपिक पर अगर बात करने की चेष्टा की जाए तो लोग मुंह बना के चले जाते हैं, हम बात नहीं करेंगे। और जब बात करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि संविधान हमें इजाज़त नहीं देता, इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम, राजनीति में बैठे लोग जब ये बयान देते हैं कि इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता हमें कि हम वंदे मातरम बोलें। ये ग्राउंड रियलिटी भी तलाशने की बड़ी ज़रूरत रहती है देश के अंदर कि लोग व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं। राजनीति पर बैठे विपक्षी दल के नेता अक्सर ये बात बोलते रहते हैं। इंदौर में मौजूद है और लगातार ग्राउंड रियलिटी समझ रहा है। ग्राउंड रियलिटी यही कि वंदे मातरम से आपत्ति आखिरकार क्यों हर बार इस बात को लेकर मामला गर्मा जाता है। फिर से इंदौर में मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के दौरान एक बयान आता है और उसके बाद राजनीति अचानक गर्मा जाती है। क्यों चाचा, क्या कहेंगे ये जिस प्रकार की बयानबाजियां चल रही हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, किसी का बाप हमसे बुलवा ले, क्या आपत्ति है भारत में? वंदे मातरम पहले बोलो, भारत में रहना तो भाई भारत देश हमारा है, हमको वंदे मातरम बोलने से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कुछ भी नहीं आती। हाँ? कुछ भी और नहीं ऊपर से ये कहा जाता है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, इस्लाम में है ही नहीं कि हम वंदे मातरम बोले। इस्लाम रोकता है? नहीं रोकता है, इस्लाम नहीं रोकता। इस्लाम नहीं रोकता चाचा। हाँ, क्या इस्लाम में कभी ऐसा रहा है कि हम वंदे मातरम ना बोले? और जब ऐसे बयान आते हैं पार्षदों के द्वारा, फौजिया शेख के द्वारा, क्या कहेंगे आप एक मुस्लिम होने के नाते, उनको क्या नसीहत देंगे? नसीहत दे देंगे कि आप भी देख के चलो। हाँ। बस देश अपना ही आज। हाँ। बस इसको लेके चलो आज। तो इस तरह के भड़काऊ बयान के पीछे क्या उनकी मंशा रहती है जो इस तरह भड़काऊ बयान देते हैं देश की अखंडता को तोड़ने पे? ये बेकार झूठी बकवास है, हाँ, झूठी बकवास है। सही आप है। मानते हैं साहब कि वंदे मातरम बोल देना चाहिए, भारत देश में रहते हैं? हाँ सही है। हाँ? हाँ, बोलो। कोई आपत्ति नहीं समझते आप? नहीं, कुछ भी नहीं। माहौल इस बात पर राजनीति भड़क गई कि फौजिया शेख आपके यहाँ से पार्षद हैं एक कांग्रेस से, नगर निगम की बैठक चल रही थी, अब अचानक मुद्दा भड़क गया। उनका कहना है कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। रुबीना आती हैं, वो कहती हैं किसी का बाप हमसे बुलवा के दिखा दे वंदे मातरम। तो क्या वंदे मातरम बोल देना न बोल देने से कोई आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होगी, नहीं होगी ना आपत्ति। सर बयान दो। क्या नाम सर, आपका क्या नाम है? नाम पूछना भूल गया मैं। मेरा नाम तो मोहम्मद रियाज है। हाँ, रियाज साहब क्या मानते हैं, क्या इस्लाम इजाज़त नहीं देता वंदे मातरम बोलने की? भाई ऐसा है, देखो हाँ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल। मुसलमान जो होता है उसका जो ईमान होता है वो चाहता है कि मैं नहीं बोलूँगा तो नहीं बोलूँगा। अब जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, जो नहीं बोलते नहीं बोलते। मगर सर इसमें ईमान वाली बात कहाँ से आती है? मुद्दा ये है कि जब हम भारत में रहते हैं और संविधान जहाँ से हमारा गणना शुरू होता है उससे अगर हमें वंदे मातरम बोल देना चाहिए, इसमें आपत्ति कहाँ आती है? बस मैं समझ। वंदे मातरम जो है ये एक नाम देशभक्ति है, बिल्कुल देशभक्ति वाला नाम है। इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किसी भगवान का, किसी इसका, किसी उसका तो नाम ले नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जय श्री राम बोलिए तो हो सकता है कि भाई मेरा इस्लाम है मैं नहीं बोलूँगा, या आप मुझसे कहें तो मैं कहूँ भाई मैं हिंदू मैं नहीं बोलूँगा। पर बात जब देश की आती है, राष्ट्र की आती है, तो फिर वंदे मातरम जैसे शब्दों पर बवाल मचाना, बयान देना उल्टे सीधे, ये कहाँ तक जाए? आपत्ति हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम जो है ये एक देशभक्त वाला नाम है। इसमें तो हर हिंदुस्तान को लेना चाहिए, हर हिंदुस्तान वाले नागरिक को लेना चाहिए। तो जब ये शेख
जैसे ये फौजिया शेख जैसी पार्षद और तमाम विपक्षी दलों के नेता जो भी राजनीति में एक्टिव हैं, जो बयान देते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे साहब आप? क्या है इनका मंशा? बोलना तो पड़ता ही है, और देश के अंदर देशभक्ति अगर आप कर रहे हो तो वंदे मातरम तो बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और वो कह रहे हैं किसी का बाप हमसे बुलवा के दिखा दे, हमारे इस्लाम इजाजत ही नहीं दे रहा इस बात। इस मामले में तो मैं नहीं बोल सकता था। व्यक्तिगत आपका क्या मानना, व्यक्तिगत तौर पर क्या इस्लाम इजाजत नहीं देता वंदे मातरम बोलने की? हिंदुस्तान में रहते हैं, वंदे मातरम बोलने से कुछ भी इस्लाम का इसमें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, ये सच्चाई, हाँ, इसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कहने का मतलब ये है कि किसी तरीके से अगर कुछ बोलने का बोल रहे हो अलग तरीके से कि ये नाम लो, तो वो बात अलग है। लेकिन वंदे मातरम जो है, हिंदुस्तान के अंदर वंदे मातरम राष्ट्रगीत के हिसाब में बोलो, किसी भी हिसाब में वंदे मातरम हर हिंदू हो मुसलमान हो सबकी जुबान पे नाम आता ही है। राष्ट्रगीत पढ़ते समय आता है, किसी भी तरीके से, जैसे स्कूल में गए अपन जनगण मन अधिनायक पढ़ते हैं, तो ये भी एक राष्ट्रगीत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये जो बयान आते हैं, क्या देश को तोड़ने वाले बयान है, राजनीति को बेवजह भड़काने के बयान है? बस ये साहब राजनीति को भड़काने के बयान, बेवजह की राजनीति करना है इस पे कि हमारा इजाजत नहीं दे रहा इस्लाम। पूरे इस्लाम को एक बार में कवर कर लिया, एक व्यक्ति ने पूरे इस्लाम को कवर कर लिया। बस ऐसा ही है, ऐसा ही समझो। साहब क्या नाम है आपका? वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत तो ना, बोल सकते हैं, क्यों? बस यही मैं ग्राउंड रियलिटी यही समझ रहा हूँ कि जो राजनीति में बैठे लोग हैं, अब नगर निगम की बैठक चल रही थी आपके इंदौर में, फौजिया शेख आती है, उनसे कहती है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी। रुबीना आती है, किसी के बाप में दम हो तो हमसे बुलवा के दिखा दो। हम तो बोलेंगे हिंदुस्तान के वासी है, हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे ना, हिंदुस्तान में रहना है, अपना देश है, हाँ। बोल सकते हैं। पर जब ये लोग ये बयान देते हैं, आप लोगों के मन में क्या ख्याल आते हैं कि ये राजनीति संभालते हैं, आपका इंदौर संभाल रहे हैं? राजनीति वाले लोग हैं, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। राजनीति में बैठ के क्या देश से गद्दारी, देश से बैर, ऐसे बयान देना सही बात है। कहाँ तक आप मानते हैं सही है या गलत? गलत, सही नहीं है, गलत चीज है ना। वंदे मातरम बोल देना चाहिए, बोल देना। भैया क्या बात है? सही बात है। वंदे मातरम से परहेज तो नहीं होना चाहिए भारत काहे देश को? में? काहे का भारत देश में रह रहा तो काहे का परहेज, काहे का? हिंदू मुसलमान वाली कोई बात ही नहीं है ना। बिल्कुल, हाँ भैया, हिंदुस्तान में रहना है तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। ये बात आप कोई इधर भी थोड़ा, हाँ हाँ, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, तो आपको वंदे मातरम क्या क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? मेरा नाम है कपिल श्रीवास, हाँ मध्य प्रदेश इंदौर का रहवासी। जी। अच्छा, इंदौर में जब ये मामला भड़कता है और ये राजनीति इस मामले पे आ जाती है, आम व्यक्ति के मन में क्या आता है कि भैया एक वंदे मातरम जैसे शब्द को इस्लाम से जोड़ देना, एक पॉलिटिकल व्यक्ति ये कह दे कि पूरा इस्लाम कवर कर लिया और कहा कि हमारा इस्लाम इजाजत नहीं देता है, हम भारत में रहेंगे लेकिन हम वंदे मातरम से परहेज करेंगे, क्यों? परहेज करने का मतलब क्या है? ये तो आपको हिंदुस्तान में रहना है तो नहीं, हर इंसान रहता है हिंदुस्तान में, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ हिंदू धर्म, चारों धर्म रहते हैं। बिल्कुल, बाकी कोई सा धर्म कोई कहता है क्या? हाँ। मना करता है क्या? ना, आपको हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, बस हमारे यही नारा हम युवा खिलाड़ी। ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा और मैं चर्चा कर लूँ। भैया क्या नाम है आपका? अरे मैं कह रहा हूँ हमारे देश के मुसलमान में वो बात है ही नहीं। ये राजनीति में बैठे लोग जो विपक्षी दलों के लोग हैं केवल राजनीति चमका रहे हैं, अपनी अपनी रोटी सेक रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। आम मुसलमान तो मान रहा है ना वंदे मातरम से आपत्ति नहीं। क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा ना उसको, क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल, आइए जरा दादा से बात कर लेता हूँ। अरे नमस्कार दादा। नो कुछ, हैं? नो थैंक अरे बता तो दीजिए, वंदे मातरम बोल देना ठीक है नहीं? फालतू खड़े रहेंगे यार, जाना है कहीं काम से, वोट से पूछो। चलिए मैं बाकी लोग से पूछ रहा हूँ, पर इस तरह भड़किए तो मत कम से कम।